बानी पीटीआई ने सानेहा 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाएं। सीसीटीवी फुटेज से उनका जुर्म साबित हुआ तो मुआफ़ी मांगेंगे। सानेहा 9 मई में उनका कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल देंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बातचीत नहीं करेंगे। £190 मिलियन के इस हतमी मराहिल में दाखिल नैब ने 14 गवाहों को तर्क कर दिया। वकला सफाई की दी गई 14 गवाहों की तलबी की दरख्वास्त। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। वकला सफाई की तफ्तीशी अफसर डेप्यूटी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम के बयान पर जुज़वी जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से 265A के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 2 नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इंसाफ के तकाज़ों के लिए अदालत फैसले पर गौर करके फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में कानूनी टीम को तब्दील कर दिया। सिकंदर बशीर की जगह एडवोकेट सजील सबाती की खिदमात हासिल कर ली। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर। इलेक्शन एक्ट तरमीम का लदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन जमा करा दें। दूसरी, सियासी जमातों को अलॉट करने से रोककर तहरीके इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए उस रूल को कानूनी शक्ल दी गई है, उस रूल को लॉ में कन्वर्ट किया गया है। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको कैसे मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़े है। पार्टी में शमूलियत का हल्फनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 दिन से जायद हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्रर मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट पर इल्जामात की तरदीद। पाकिस्तानी शहरी पर एक और केस में अमरीकी अदालत में फर्द जुर्मायत। आसिफ मर्चेंट पर अमरीका में सियासतदानों और अफसरों को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्जाम। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। मर्चेंट ने CS नामी शख्स से रब्ता किया जो दरहकीकत FBI एजेंट था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात न थम सके। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे, तोड़ फोड़ और हमले जारी। शेख हसीना वाजिद की पार्टी के 29 रहनुमाओं की लाशें मिली। सेंट्रल बैंक के सैकड़ों मुलाजमों का बैंक के गवर्नर ऑफिस पर हमला। कई डेप्यूटी गवर्नर्स ने भागकर जान बचाई। मुजाहिरीन ने 4 डेप्यूटी गवर्नर समेत 6 आला हुक्काम से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया। मुजाहिरीन का कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात तमाम अफसरों के इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सरबराह मुकर्रर। दीगर नामों का ऐलान आज मुतवक्के। एहतजाजी तलबा ने डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया था। उधर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर।
बरतानिया में सियासी पनाह की मुंतज़िर भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नौमुंतखब बरतानी वज़ीर आज़म ने मुल्क की पॉलिसी के बायस फिल वक्त हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया है। अमरीका ने भी शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से पहला बाज़ाबता बयान जारी। वज़ारत ख़ारजा का कहना है उम्मीद है हालात जल्द पुरअमन अंदाज में मामूल पर आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं बानी PTI ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया। ये उनसे अपना मुआजना करते थे, अब एक मुजस्समा गिरने से मौक़िफ़ बदल लिया। शेख मुजीब भी बैरूनी मदद मांगते रहे, ये भी बैरूनी मदद मांग रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून की मजीद बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। गुजरांवाला, शफुपुरा, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। KP और बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी पानी में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जहाँ बहक। ज़ियारत में कई बागात तबाह। चित्राल में ग्लेशियर फटने और सैलाबी रैलों के बायस कई आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। सड़कें बह गईं। शाहराहे कागान महांडरी के मुकाम पर बदस्तूर बंद। दरिया कुनहार में झील में कई होटल भी डूब गए। गिलगित बल्तिस्तान में जलोट से रायकोट तक लैंडस्लाइडिंग। कई गाड़ियाँ फंस गईं। रुझान में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कराची में मजीद बारिशों का इम्कान। पिछली बारिश से पैदा मसाइल ताहाल मौजूद। शहर के कई इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार। नाता खान पुल पर एक बार फिर गड़ा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस हुकाम ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया। गुज़िश्ता हफ्ते भी नाता खान पुल पर गड़ा पड़ा था। मेयर कराची का शहर की सड़कों की अबतर सूरत हाल पर नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब की। KMC को मामलात हल करने की भी हिदायत। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि शजरकारी मुहिम के दौरान 10 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शजरकारी मुहिम पर ब्रीफिंग भी दी गई। रुकने कौमी असम्बली की माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपये। असम्बली इजलास के दौरान 9,600 रुपये यौमिया अलाउंस। अरकान कौमी असम्बली को मिलने वाली मरात और तनख्वाह की तफसीलात सामने आ गईं। दस्तावेज़ के मुताबिक हवाई सफ़र की सूरत में रुकन बिजनेस क्लास टिकट के मसावी रकम का हकदार होगा। सालाना 3 लाख रुपये मालियत की मुफ्त सफरी सहूलत भी फराहम की जाती है। लाहौर की अदालत का उमर आदिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। FIA साइबर क्राइम के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। गुजरांवाला में आलिया हमजा के जमानती मुचलके जमा। सेशन कोर्ट ने रिहाई की रोककार जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर में 9 में केसेस में जमानत मुस्तरद होने पर हाफिज फरहत अब्बास अहाता अदालत से फरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाफिज फरहत और शेख इम्तियाज महमूद की अबूरी जमानत खारिज की। रावलपिंडी में धरने के 15 रोज मुकम्मल। जुमे के रोज से नया लाहेअमल ज़ेरे गौर। पंजाब भर से कारकुनों को लियाकत बाग तलब कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास हुआ। लियाकत बलोच ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर की रिपोर्ट दी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे राउंड का इम्कान। जमात इस्लामी का कराची में भी धरना जारी है। धरने के 5वें रोज उलमा कन्वेंशन, मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची एयरपोर्ट पर कई बरस से खड़े नाकारा तैयारे कबाड़ बन गए। कराची एयरपोर्ट तैयारों के कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। नाकारा तैयारे PIA समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस के हैं। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक 3 तैयारों को ज़रूरी कार्रवाई और नीलामी के बाद एयरपोर्ट से हटाया जा चुका। नाकारा जहाज़ों को हटाने का पहला मरहला मई में शुरू और 24 जुलाई को मुकम्मल हुआ।
मुस्तकबिल करीब में कुछ मजीद तैयारे मतलूबा मनाजरियों और NOC के बाद इसी अमल से गुजरेंगे। हवाई जहाज़ों के पुर्जे गायब होने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में मजीद पेशरफ। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 3 अफराद हिरासत में ले लिए। कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी विहाड़ी से किराए पर ली गई। 2 बार नंबर प्लेट तब्दील की गई। मकतूल के बेटे कुयूम का 2 शहरियार, उसका बेटा भतीजा जेर हिरासत। CI इकबाल टाउन ने मजीद 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर शाहिद का कातिल बेटा कुयूम पुलिस हिरासत में भी धाड़े मार कर रोता रहा।